अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी क्लास 9 की जो मैथ है उसको स्टार्ट किया हुआ है। तो ये जो बुक है ये साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए सेम है। तो इसकी हमने आज एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है। पहला चैप्टर था, आपको पता है कि इससे पहले हमने इसकी कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। इसमें रियल नंबर था, रैशनल नंबर था और इर्रेशनल नंबर था। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इर्रेशनल। कि आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, उनमें से बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल। उर्दू मीडियम वाले अगर आप देखें तो इसमें लिखा होगा कि दर्ज झैल में से हर एक को नातक या गैर नातक अदाद के तौर पर शनाख्त करें। कि बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर नातक है और कौन सा गैर नातक है। तो ये जो इसका पहला पार्ट देखें, इस क्वेश्चन के टोटल 10 पार्ट हैं, जिसका पहला पार्ट देखते हैं वो है 2.353535। ये जो नंबर है इसके बारे में बताना है कि क्या ये नंबर रैशनल है या इर्रेशनल, नातक है या गैर नातक। तो हमने बात की थी कि जब पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं, जैसे ये 353535, पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं, अगर ये पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं अगर ये रुक जाती हैं, पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो रुक जाती हैं, वो चलती नहीं रहती, यानी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो हमने कहा था जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है वो नातक अदद होती है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है वो नातक अदद होती है, ये हमने बात की थी। तो चूंकि ये पॉइंट पर वैल्यू यहाँ पे आके रुक गई है, ये चलती नहीं जा रही, तो इसलिए ये नातक अदद होगी, रैशनल नंबर होगी। तो पहले का ये आंसर है। दूसरे में है 0.6 और 6 के ऊपर ये बार की अलामत है, बार। इस बार का मतलब ये है कि जिस नंबर के ऊपर ये बार लगा होता है वो नंबर रिपीट होता जाता है। यानी 0.6 है और 6 के ऊपर ये बार की अलामत है, तो इसका मतलब है कि ये 6 है, ये बार बार आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है और ये चलता जा रहा है। हमने बताना है कि क्या ये रैशनल है कि इर्रेशनल है, नातक है या गैर नातक है। तो नातक या गैर नातक बताने के लिए हमने देखा था कि अगर पॉइंट के बाद वैल्यू चलती जा रही हो, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। पॉइंट के बाद अगर वैल्यू चलती जा रही हो तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो हमने ये चेक करना होता है कि क्या पॉइंट के बाद वैल्यू सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है। सेम आ रही हो तो उसको हम कहते हैं रिकरिंग, और सेम ना हो तो हम उसको कहते हैं नॉन रिकरिंग। अगर ये रिकरिंग हो यानी सेम आ रही हो तो वो रैशनल नंबर आ जाता है, तो वो होती है रैशनल नंबर यानी नातक अदद। तो इसका ये आंसर आ सकता है। अगर पॉइंट पर वैल्यू चलती जा रही हो तो हमें देखना है कि क्या सेम आ रही है कि नहीं। अगर तो सेम आ रही है तो रैशनल नंबर। उसके बाद तीसरा पार्ट है इसका 2.236067 एंड सो ऑन। इसके बारे में बताना है कि क्या ये रैशनल है कि इर्रेशनल है। तो हम अगर इसको गौर से देखें तो ये पॉइंट के बाद वैल्यू जो है वो चलती जा रही है, चलती जा रही हो तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में अगर हमें ये चेक करना होता है कि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज है वो सेम आ रही है या नहीं सेम आ रही। जैसे ऊपर तो सेम आ रही थी, तो अगर सेम आ रही हो तो वो नातक होती है, और अगर डिफरेंट आ रही हो जैसे इसमें देखें 236067 कुछ भी से सेम नहीं आ रहा, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है या ये गैर नातक अदद है। इसके बाद हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की जानिब, और वो है स्क्वायर रूट 7। हमने ये बात की थी कि अगर हमें वैल्यू स्क्वायर रूट की फॉर्म में दे दी जाए, जज़र की शक्ल में दे दी जाए, तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो रैशनल है या इर्रेशनल है, वो नातक है या गैर नातक, कैसे पता चलेगा। तो हमने ये कहा था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि ये अगर दो एक जैसे नंबरों को मल्टीप्लाई करके आ जाए, जैसे ये 7 आता है 7 × 1 करके, 7 ज़रब 1 करके ये आता है 7। अगर तो ये दोनों नंबर सेम होते तो ये होना था परफेक्ट स्क्वायर। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो हम इसको कह देंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है, यानी ये गैर नातक अदद है। अगर ऐसा होता कि यहाँ 7 की जगह पे होता 9, तो 9 को हम देखें तो आता है 3 × 3 करके, 3 ज़रब 3 करके। तो इसमें ये दोनों नंबर सेम है। अगर दो सेम नंबर मल्टीप्लाई होकर कोई नंबर आए तो उसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये जो 9 है ये परफेक्ट स्क्वायर है।
अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर ये सारे का सारा रैशनल हो जाएगा, नातक हो जाएगा। बट इस केस में ऐसा नहीं है, तो इसमें ये 7 था, तो अगर 7 होगा तो फिर ये इर्रेशनल नंबर है, ये गैर नातक अदद है। हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब, जो कि लिखा हुआ है ई। ये ई एक आइलर नंबर है, ये एक साइंटिस्ट ने, इसका नाम आइलर था, उसका ये डिस्कवर किया हुआ है ई आइलर नंबर। तो इसकी वैल्यू होती है 2.718। आगे भी ये चलती रहती है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ये एंड सो ऑन चलती रहती है। हमने बताना है क्या ये रैशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है। ये एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि ई क्या है, रैशनल है कि इर्रेशनल है, नातक है या गैर नातक है। तो आप इसकी वैल्यू देखें, पॉइंट के बाद एक तो वैल्यू चलती जा रही है, जैसे इन दोनों में था, चलती जा रही हो तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर चलती जा रही हो तो हम ये चेक करेंगे कि पॉइंट के बाद वैल्यू सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है। अगर तो आई डिफरेंट तो हम उसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर या गैर नातक नंबर। तो आप चेक करें पॉइंट के बाद वैल्यू सेम ही आ रही, डिफरेंट है दूसरे से, तो हम इसको कह देंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है या गैर नातक नंबर। अब इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब, जो कि है पाई। ये पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू होती है 3.1415 एंड सो ऑन, ये चलती रहती है। तो इसके बारे में बताना है कि क्या ये रैशनल है कि इर्रेशनल, ये भी एमसीक्यूज के लिए पूछा जा सकता है कि पाई क्या है, रैशनल है कि इर्रेशनल है। तो इसको बताने के लिए हम अगर इसकी वैल्यू देखें तो पॉइंट के बाद एक तो ये चलती जा रही है, रिपीट आगे को बढ़ती जा रही है, और दूसरा इसमें पॉइंट के बाद वैल्यू सेम नहीं आ रही, 1415 आगे कुछ और आएगा, तो ये कुछ सेम नहीं आ रहा। तो अगर सेम ना हो तो उसको कहते हैं नॉन रिकरिंग। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये तो रुक नहीं रही, चलती जा रही है, और दूसरा ये नॉन रिकरिंग भी है, यानी पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही, सेम भी नहीं आ रही, तो जिसकी वजह से ये इर्रेशनल नंबर है, ये गैर नातक अदद है। सिंपल है कि अगर पॉइंट के बाद हमें चेक करना है कि पॉइंट की वैल्यू चलती जा रही है, तो फिर ये चेक करें कि क्या सेम आ रही है, डिफरेंट है तो इर्रेशनल यानी गैर नातक। अब इसका पार्ट नंबर 7 है, वो है 5 प्लस √11। इसमें जो 5 है वो रैशनल नंबर है। 5 जो है वो रैशनल नंबर है क्योंकि हमने कहा था कि अगर अकेला कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं नीचे 1 लगा के। तो जो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ सकता है उसको हम कहते हैं कि वो रैशनल नंबर है। हमने इसकी पढ़ी थी, 3 कंडीशन थी कि एक तो p/q की फॉर्म में आ सके, इस तरह बटे की शक्ल में आ सके, और दूसरा ये दोनों नंबर z में से आने चाहिए, और तीसरा था कि जो नीचे वाला नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती हैं, तो इसका मतलब है कि जो 5 है ये रैशनल नंबर है। बट अगर आप इसके साथ जो प्लस हो रहा है √11, इसको आप देखें तो हमने ये बात की थी, जब स्क्वायर रूट की फॉर्म में वैल्यू आती है तो हमने ये चेक करना है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, यानी वो दो एक जैसे नंबरों को मल्टीप्लाई करके आता है कि नहीं। जैसे इसमें 7 को देखा था, तो 7 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था क्योंकि ये दो सेम नंबरों को मल्टीप्लाई करके नहीं आता। इसी तरह 11 भी नहीं आता दो एक जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करके, तो जिसकी वजह से ये वाली सारी वैल्यू हो गई इर्रेशनल। ये रैशनल, ये इर्रेशनल, ये नातक, ये गैर नातक। और जब भी नातक को गैर नातक में जमा करते हैं, प्लस करते हैं, रैशनल को इर्रेशनल में प्लस करते हैं, तो वो आंसर आपको इर्रेशनल मिलता है। रैशनल आंसर आपको क्या मिलेगा, जब रैशनल में इर्रेशनल प्लस होगा तो वो इर्रेशनल नंबर दे देगा, यानी गैर नातक नंबर मिलेगा। तो इसका ये आंसर आ गया, बस बताना है कि रैशनल है कि इर्रेशनल है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 8 है √3 प्लस √13। इसमें आप देखें दोनों स्क्वायर रूट में, तो हमने देखा था कि अभी मैंने इधर भी बताया और इधर भी बताया कि अगर स्क्वायर रूट में वैल्यू आती है तो आपने स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर चेक करना है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि क्या वो दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है कि नहीं। जैसे 3 है तो 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये दो एक जैसे नंबर्स को ज़रा करके नहीं आता। इसी तरह ये जो 13 है ये भी दो एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नहीं आता, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जिसकी वजह से ये भी इर्रेशनल हो गया, ये भी इर्रेशनल हो गया, ये भी गैर नातक हुआ नंबर और ये भी गैर नातक। तो गैर नातक प्लस गैर नातक भी गैर नातक होता है, यानी इर्रेशनल होता है, तो ये भी इर्रेशनल है। हम इसके पार्ट नंबर 9 की जानिब चलते हैं जो कि सेकंड लास्ट है इसका, वो है 15/4। अगर आप इस नंबर को चेक करें तो हमने चेक बताया था स्टार्ट में, जब मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में डेफिनेशन समझाई थी, तो मैंने कहा था कि जब भी कोई नंबर इस तरह p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, बटे की शक्ल में हो, एक तो वो बटे की शक्ल में हो
दूसरा ये जो 15 और 4 है, जो ऊपर लिखा हुआ है, जो नीचे वाला नंबर लिखा हुआ है, जो न्यूमरेटर है, जो डिनोमिनेटर है, ये दोनों z में से बिलोंग करने चाहिए। जैसे हमने z लिखा था, सेट ऑफ इंटीजर्स 0 +, -1 +, -2 एंड सो ऑन। तो इसमें से ये वैल्यूज दोनों आनी चाहिए। तो आपको पता है कि ये वैल्यू चलती रहती है, ये रुकती नहीं है। तो 15 भी इसमें आ जाएगा, 4 भी इसमें आ जाएगा। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। और तीसरी कंडीशन इसकी होती है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे 4 है, वो 0 नहीं है। तो तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो तो हम कह देंगे कि वो रैशनल नंबर है, यानी नातक है। तो अब इसमें बता दिया हमने कि ये रैशनल है और नातक है। हम चलते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट की जानिब, जो कि है 2 - √2 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 + √2। हमने देखा है कि ये सारी टर्म ये रैशनल में आएगी या इरैशनल में आएगी, नातक है या गैर नातक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको देखिए, एक बार मैंने दोबारा लिखा है। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा। ये फॉर्मूला जो कि है वो ये है कि a - b × a + b = a² - b²। यानी अगर आपको कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे आप चेक करें तो पहले नंबर को अगर a मान लिया जाए, दूसरे को b मान लिया जाए, तो ये a - b और ये a + b, इस फॉर्म में ये वैल्यू लिखी हुई है। फॉर्मूले की ये लेफ्ट हैंड साइड के साथ ये फॉर्म मैच कर रही है। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपलीफाई करने के लिए इसको राइट हैंड साइड के जरिए सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड क्या है, a² - b²। इसमें जो क्वेश्चन है उसमें a की जगह पे 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस क्वेश्चन में b की जगह पे √2 है, यानी जज़र 2 है, वो लिखा और ऊपर ये 2 लगा दिया। तो राइट हैंड साइड के जरिए हमें इसको सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 2 को 2 बार ज़रा करें, 2 × 2 4, 2 × 2 4, माइनस ये 2 स्क्वायर रूट से कट गया, ये वाली पावर और स्क्वायर रूट कट जाता होता है, और ये 2 रह गया, 2 रह गया। 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आ गया। ये जो 2 होता है ये रैशनल नंबर होता है। ये जो 2 होता है ये रैशनल नंबर होता है। तो हमने देखा कि सारे टर्म को जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको एट द एंड जो आंसर मिला है वो रैशनल नंबर मिला, यानी नातक मिला। तो यहाँ पर हमारी ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट होता है। उर्दू मीडियम वाले भी देख सकते हैं इसको, इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको चेक कर सकते हैं। अब लास्ट पे आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप मुझे इसका एक आंसर दें। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ये जो पाई होता है हम इसकी जगह पे 22/7 यूज करते हैं। अगर हमें कभी पाई की वैल्यू यूज करनी पड़े तो हम अक्सर इसको लिखते हैं 22/7, 22/7। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो 22/7 है ये होता है नातक अदद, यानी रैशनल नंबर। जबकि ये जो पाई है ये हमने अभी देखा है कि ये जो पाई होता है वो तो इरैशनल नंबर होता है। यानी ये गैर नातक होता है। तो अगर पाई जो है वो नातक गैर नातक है और जो 22/7 है, 22/7 है, वो अगर नातक है तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि नातक और गैर नातक बराबर नहीं हो सकते। जो नातक होता है वो यकीनन गैर नातक नहीं होता, और जो गैर नातक होता है वो यकीनन नातक नहीं होता। तो अगर ये दोनों एक जैसे नहीं है तो फिर ये बराबर क्यों है? तो ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या इसमें से क्या चीज़ ऐसी है जो गलत है? इसमें क्या चीज़ ऐसी है कि जो जिसकी वजह से ये गैर नातक को नातक के बराबर कहा जा रहा है? क्वेश्चन मेरा ये है कि कैसे ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो इस पे आज की वीडियो का अख्ताम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।